Good morning, welcome to my YouTube channel. Hope you are doing so well. Now we are going for a Sunday kind of a ride on my Duke 390 adventure. Hello guys, the ride is going really so well. बस अभी रास्ते को एंजॉय कर रहा हूँ। रास्ता बहुत ही बढ़िया है, गाड़ी का परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ और जो ब्रेक डाउन पीरियड है उसके लिए ये गाड़ी का मुझे इसको 4000 या 5000 आरपीएम के ऊपर इसे मुझे चलाना नहीं है। बिकॉज जो टेक्निकल पर्सन ने मुझे बताया है कि अगर 1000 किलोमीटर के पहले आप उसको थोड़ा 4 या 5000 आरपीएम के ऊपर आप अगर उसे अपना चलाओगे तो आगे जाके आपके इसके अंदर फ्यूल इकोनॉमी के अंदर बहुत सारा फ़र्क गिरेगा। वैसे तो मैं फ्यूल इकोनॉमी के बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहा हूँ, बट अभी भी थोड़ा बहुत मुझे अपना सोचना पड़ेगा। एंड द बाइक इज़ परफॉर्मिंग रियली सो वेल एंड वाई आई गो फॉर 390 एडवेंचर ओनली बिकॉज इसके अंदर जो 10 लाख के अंदर जो भी कोई बाइक आती है उसके अंदर इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक ABS ट्रैक्शन कंट्रोल मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल जो सारी चीज़ें आती है वो पूरी इसी 10 लाख के बाइक के अंदर तो भी नहीं आती है एज़ कम्पेयर टू हिमालयन और वर्सेस। इसका तो कंपेरिजन वर्सेस के साथ में हो नहीं सकता बिकॉज वर्सेस इससे ज़्यादा पावर है, 650 सीसी है, उसके अंदर बहुत सारी सेगमेंट और आती है। बट एज़ कम्पेयर टू दिस व्हीकल ये मुझे बहुत ये लगा है। और जो कंपनी का डकार रैली विनर कंटिन्यू हो उसके लिए तो मैं आंखें बंद करके भी मैं बिल्कुल भी जा सकता हूँ। और वैसे भी मेरे जो जो जितने भी सारे सोर्सेस से मेरी बात हुई है उन्होंने तो मुझे यही चीज़ बताई है कि भाई देख, गाड़ी दिखती जो है वैसी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है, गाड़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आगे का हेडलाइट जो असेंबली है वो खाली एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक अपना आयरन का पाइप है उसके ऊपर अटैच है, ऐसा है वैसा है, बट नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। और गाड़ी के अंदर हाँ, लो एंड टॉर्क का जो प्रॉब्लम है वो मुझे भी महसूस हो रहा है। नियर अबाउट जब तक मैं गाड़ी मेरा 2500 आरपीएम के नीचे रहता है तब तक मुझे लो एंड टॉर्क का प्रॉब्लम मुझे होता ही है। और बहुत सारे टेक्निकल पर्सन लोगों ने ये भी बताया है कि जो उसका 15 टीथ का जो उसका स्टॉक उसका जो आता है स्प्रॉकेट, उसको आप चेंज करके जो अपना ड्यूक 250 का स्प्रॉकेट आता है उसके साथ में आप उसे अपना रिप्लेस कर सकते हो। बट जो पर्सन से मेरी बात हुई उसने बताया कि पहले 1000 किलोमीटर का जो ब्रेकडाउन है वो आप पूरा अपना कर लीजिए, उसके बाद में जो जब आपकी राइड स्टार्ट होगी देन वी विल गो फॉर द 14 टीथ स्प्रॉकेट ओनली विच कम्स विथ ड्यूक 250। और बाकी की जो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पैनियर रैक, सैडल स्टे, आगे का जो वाइज़र है उसका अपना एक्सटेंडर, मैं तो अपना बिल्कुल आगे के वाइज़र के लिए मैं अपना एक्सटेंडर के लिए नहीं, मैं तो अपना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बट जो एक अपना एक है कंपनी जो उसका बना रही है वाइज़र, दैट नेम इज़ कार्बन रेसिंग, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने मुझे बताया है कि 1 या 2 महीने में उनका वो बिल्कुल आ जाएगा, तैयार होकर आ जाएगा। देन आई विल गो फॉर दैट। और अभी भी जो अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा प्राइस पे अवेलेबल है। नियर अबाउट अभी जो ड्यूक 790 का जो एक वाइज़र आता है वो बाहर से मंगाने गया तो वो लगभग 25,000 के आसपास जाता है। तो उसके हिसाब से तो यही तो बहुत मतलब वो तो आएगा तो वो 3-4 हज़ार रुपये तक आएगा। और रही सैडल स्टे या टॉप रैक की बात, तो वो भी मैं शायद कार्बन रेसिंग या अपना HDT कस्टम जो आता है बॉम्बे का वहाँ के लिए जाऊँगा। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं अभी बात करना चाहता हूँ। बट एज लाइक इसके अंदर गाड़ी लेना मतलब गाड़ी लेना नहीं है, उसके साथ में बहुत सारी ऐसी मॉड्स है जो मुझे करना पड़ेंगे। इसका लाइट जो है वो सिटी राइडिंग के हिसाब से सही है, बट एज़ कम्पेयर टू हाईवे टूरिंग या ऑफ रोड जाना है, आपको रात में पूरी रात आपको गाड़ी चलाना है, तो आपको उसके अंदर एक अपना ऑक्सिलरी जो आता है लाइट वो आपको लगेगा ही। तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो फॉर बहार डिज़ाइंस। और ऐसे बहुत सारे अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। बहार डिज़ाइन थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, नियर अबाउट वो 38,000 के आसपास उसका एक ये आता है, पेयर आता है, बट दे आर वेरी गुड। सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल गो फॉर बहा। और हैंडल बार राइज़र जो है उसकी मेरी बात हो चुकी है। हैंडल बार राइज़र्स मेरे जैसा ही ये ख़त्म हो जाएगा, मेरा 1000 किलोमीटर का पहला ब्रेकडाउन ख़त्म हो जाएगा, वैसा मैं हैंडल बार राइज़र्स, नकल गार्ड जो आता है वो मैं बताने वो भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। और जो इसके नीचे का जो स्किड प्लेट है दैट मीन्स दैट इज़ लाइक उसका जो नीचे का जो पार्ट है जहाँ पे एल्यूमिनियम का जो पार्ट है वो आधा है और आधा वो प्लास्टिक का है। सो आई विल गो फॉर द फुल एल्यूमिनियम ओनली। तो अभी तो बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरिंग है जो अपने बनाने के लिए रेडी है, बट अभी वो बना रहे हैं, उनके पास में कोई तैयार नहीं है। जिनके पास में तैयार है उसकी वो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बोल रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि 3,70,000 की गाड़ी के ऊपर अगर आदमी अगर 50-60 हज़ार रुपया खर्चा करेगा तो ठीक है, बट अगर ये 1 लाख रुपया खर्चा करेगा तो वो बात सही नहीं होती है ना। फिर उससे अच्छा भाई किसी और कोई अपनी और ही गाड़ी ले लो। और हाँ, अभी फ़िलहाल में मेरे पास में कोई अपना राइडिंग गियर्स नहीं, बस नॉर्मल जैकेट पहन के गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि राइडिंग गियर्स मैं सर्च कर रहा हूँ, मुझे चाहिए तो ऑल सीज़न चाहिए, जैसे कि अपना राइनॉक्स के आते हैं। और एक मैंने देखा है कि अपने जो अपने ये बनाते हैं फ्रेडी सर बनाते हैं, फ्रेडी पिटा वाला जो अपने मुंबई का निखिल भाई उसको पहनते हैं वो वाले, बट वो दैट इज़ नॉट ऑफ द ऑल सीज़न जैकेट।
उसके अंदर अपना रेन लाइनर और अपना विंटर लाइनर नहीं आता है, बट अपना राइनॉक्स के साथ में आता है। बट मैंने राइनॉक्स के बारे में भी बहुत सारा सुना है कि दैट ओनली कम्स विथ लेवल 1 केवलार। उसका जो अपना प्रोटेक्शन होता है, चेस्ट प्रोटेक्शन, हैंड प्रोटेक्शन, शोल्डर प्रोटेक्शन, वो कोई ज़्यादा मतलब उसका जो लेवल होती है वो खाली अपने फर्स्ट लेवल पे ही है। तो ऐसे बहुत सारे अभी सोच तो रहा हूँ कौन सा खरीदूँ, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, पर होप सो जल्दी वो कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी चल रहा है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते लॉकडाउन के थोड़ा जब ऐसा लगेगा कि नहीं अभी ये ख़त्म होने की स्टेज में है, बिकॉज अभी तो कहाँ पे मतलब 100 किलोमीटर के अंदर मैं मेरे जो है डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना, वहाँ पर मैं अपना राइड कर सकता हूँ। बट इंटर डिस्ट्रिक्ट मुझे तो अभी रिस्क लेना नहीं है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मतलब हाई अलर्ट जोन है जहाँ पे बहुत सारे कोविड के पेशेंट हैं वहाँ, जैसा कि अकोला हो गया, अमरावती हो गया, वहाँ पर मुझे बिल्कुल भी जाना नहीं है। मेरे घर वाले भी मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। सो उसके हिसाब से मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। और इसका भी अभी 1000 किलोमीटर नहीं हुआ है, गाड़ी बस चला है अभी नियर अबाउट मेरा अपना 800 किलोमीटर चला है। और ये 800 किलोमीटर पे ऐसा चला है कि बिकॉज ये गाड़ी मैंने लिया था अपना नगर से, KTM अहमदनगर। बिकॉज बुल्ढाना KTM वाले बोल रहे थे कि भैया 15 दिन लगेगा, उसको 20 दिन लगेगा। और KTM अहमदनगर ने मुझे बहुत अच्छा अपना डिस्काउंट दिया। वो डिस्काउंट कितना दिया वो तो मैं बता नहीं सकता, बट यू कैन कॉन्टैक्ट टू देम अबाउट एनी KTM बाइक, दे आर सो गुड इन एनी वे। उनकी सर्विस, उनके अपने कस्टमर से अपने रिलेशनशिप, उनको अपना गाड़ी देने का अंदाज़, गाड़ी मतलब हर कोई चीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट है। वहाँ के रियाज सर तो बहुत है अपने अच्छे से। चलो, होप सो यू आर एंजॉइंग द व्लॉग, सी यू इन अ वाइल। KTM की इसके अंदर अभी बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होने वाली है। एज लाइक यहाँ पे सैडल स्टे लगेगा, पीछे में सैडल स्टे लगे, यहाँ पे हैंडल बार राइडर्स, साइड स्टैंड का एक्सटेंडर लगेगा, बाग बस्टर्स के लाइट्स लगेंगे, बाग बस्टर्स का हैंड गार्ड लगेगा, और आगे ऑक्सिलरी भी ये लगेगा लाइट। बाइक तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, बाइक इज़ परफॉर्मिंग मोर देन इनफ। और अभी मैं आदि के साथ में आया हूँ, आदि इज़ एंजॉइंग विद नेचर। गाड़ी का तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, गाड़ी बहुत बढ़िया है, मुझे एक्सपीरियंस दे रही है अब तक तो। Come to an end. Hope to see you in another vlog. Stay safe, stay healthy. Bye bye.